दो चीज की चर्चा भी करेंगे और थोड़ा सा अनुभव भी लेंगे। तो अभी तक हम श्वास पर थे, अभी तक हमने प्राण की बात नहीं की। अब हम शरीर और श्वास की नहीं सोचेंगे, अब हम केवल प्राण और बाकी अंतर। तो प्राण 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 प्राणायाम प्राण आयाम। प्राणायाम शब्द क्या है? प्राण आयाम, आयाम स्पैन कि प्राण कहाँ कहाँ तक चल रहा है। तो जिस समय हमने ध्यान की ओर जाना है, जैसे अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम के माध्यम से हम प्रत्याहार की स्थिति पर जाते। प्रत्याहार क्या है? तो प्रत्याहार यही है कि जहां पर मन बाहरी जगत से भी अलग हो गया और मेरा जो निजी सांसारिक जगत है जो मेरे चित्त में है उसको भी हमने अब अलग करना है, तभी प्रत्याहार की स्थिति बनेगी। तो प्रत्याहार जहां पर कि मन न तो बाहरी जगत से विचलित हो सकता है, न मेरे अपने विचारों से विचलित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमने पहुंचना है। तो इसके लिए अब यही है कि हम, क्योंकि प्राण और श्वास दोनों साथ साथ है, ये अलग नहीं हो सकते। तो अभी तक हम श्वास को यूज कर रहे थे और जितनी श्वास बढ़ा रहे थे उतना प्राण बढ़ रहा था। अब हम प्राण पर फोकस करते हैं। तो प्राण के लिए हम श्वास को धीमा 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 करते जाएंगे। इस समय जो आप श्वास लीजिए, दोनों नाकों से लीजिए। पहले धीरे धीरे पेट को दबाते हुए सांस बाहर को आएगी, धीरे धीरे पेट बाहर लाते हुए। तो अब श्वास में आवाज लगभग कम ही होने लगती है या खत्म ही होने लगती है। तो दोनों नाकों से आप अंदर ले बाहर ले, रोकना नहीं है। तो 8-10 सांसों को आप पूरी तरह से सोच कर, मतलब पूरे ध्यान से पेट को चलाते हुए, पेट दबा रहे हैं तो सांस बाहर आ रही है, पेट को बाहर को जाने दे रहे हैं तो सांस अंदर भर रही है। और फिर धीरे धीरे हम पेट को चलाना, मतलब अपना ध्यान पेट को चलाने से हटा लेंगे और अपने आप ही जो कुछ होगा उसका हम अनुभव लेंगे। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे पेट ढीला तो हुई है, हो चुका है, उसकी अंदर बाहर की गति भी कम होती है और अपने आप रुक भी जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान वहां से हट गया है। तो अब हम कुछ अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, न शरीर के बारे में न श्वास के बारे में। केवल नाक में हमारा ध्यान है कि नाक से जो दोनों नथुने हैं वहां से माथे तक। तो बेसिकली हम पूरी तरह से ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर देते हैं। यहाँ तक हम सोच विचार करके इस आज्ञा चक्र तक हमने अपना जो शरीर के प्रति हमारी चेतना है
उसको हमने शरीर से हटाकर केवल अंत्य चक्र तक सीमित कर दिया और अब हम अपने को बिल्कुल स्वतंत्र कर देते हैं। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी अनुभव में मिल रहा है उसको पूरी तरह से हम समझ रहे हैं। समझ में न भी आए तो चेतना पूरी है कि क्या अनुभव, क्या एक्सपीरियंस मिला या मिल रहा है। तो इसी चीज को अब हम थोड़ा समझने का प्रयास कर लेते हैं। कैसा लग रहा है? आप देखिए कई लोग आप में से अब क्या है कि हम अपने से ही केवल बन गए, श्वास लगभग रुक गई है और श्वास रुक गई तो प्राण भी रुक गया और प्राण की गति केवल इतनी है कि मन और चित्त इन दो को केवल इनके बीच में अभी ये एक्टिव है, बाकी शरीर में प्राण का, तो प्राण का आयाम शरीर से वापस हो गया और हम मन के माध्यम से चित्त को जान पाएंगे कि मेरे दिमाग में क्या क्या मैंने उलझाया हुआ है। और ये अपने आप आपको, तो मन के ऊपर अब हमारे चित्त की जो भी स्थिति है वो अपने आप दृश्यमान होती रहती है। बात समझ में आ रही? तो ये हमारे पंच कोश जो है, तो जो आनंदमय कोश वो है चित्त। तो अब हम इस स्थिति पर आ गए हैं कि हम बाकी जो ये कोश है इन सब को हमने क्रॉस कर लिया है और आनंदमय कोश को ही वेदन करना है कि उसमें जो सारी मेरी सांसारिकता ही मुझे बांध करती है, तो इस बंधन से हम कैसे मुक्त हो सके ताकि प्रत्याहार स्थिति बन जाए। जब तक चित्त में कोई भी इच्छा अभी रुकी हुई है तो प्रत्याहार की स्थिति नहीं हो सकती। हम बार बार उस चित्त में जो इच्छा है उसी से बंध जाते हैं। तो इसीलिए जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, ये स्थिति हमने अगर पाली तो ये प्रत्याहार की स्थिति बनती है। अब यहीं से हम आत्मन्ये व आत्मना पृष्ठ, अपने से अपने अंदर जो भी विचार आ रहा है उसको हम कैसे मैनेज करें कि हम बिल्कुल पीसफुल हैं, हमें किसी भी तरह से कोई विचार डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से हमने ध्यान को समझना है कि ध्यान में कोई भी हमें प्रॉम्प्टिंग नहीं चाहिए। प्रॉम्प्टिंग करने से तो जो चित्त में जो भरा है वो खाली नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसको भुला रहे हैं। हम कहते नहीं मन के ऊपर कोई कुछ नहीं आने दो, मन के ऊपर कुछ नहीं आएगा तो कैसे जानेगी कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए ये सब एक नेचुरल स्टेजेस है, अपने आप से बनती है। बस हमने दृष्टा भाव से
बैठ जाना है। तो यही चीज योग सूत्र कहते हैं। योग सूत्र क्या कहते हैं? पहले ही जो समाधि पाठ पहला पाठ है, पहला सूत्र कहता है अथ योगानुशासनम। ये योग का अनुशासन है। डिसिप्लिन क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। कि चित्त की जो वृत्तियां क्या है? जो इच्छाएं हो रही है, तो उनको हमने निरोध करना है, उसका विरोध नहीं करना है। तो जो शब्द यूज हुआ है निरोध, निरोध का मतलब है बिल्कुल शांत, मतलब समझा बुझा के, जैसे एक बच्चे को समझा बुझा के आप सेटिस्फाई कर दीजिए, और अगर आपके नहीं होगा तो वो भी विरोध करेगा। तो इसलिए ध्यान के माध्यम से हम जो कुछ भी हमारी इच्छाएं हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, और फिर अपने को ही समझाना है। तो आत्मन्ये वात्मना, अपने से अपने को समझाना है। तो ये चीज क्या है? इसके लिए मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर कर देता हूँ। पहले मुझे भी ये चीजें समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक दिन का ये मेरा अनुभव हुआ। 2008 की बात है। आई वॉज स्टिल इन एक्टिव सर्विस। तो सुबह के अपने नित्य कर्म में जो ध्यान का ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट का ही चीज होती है। तो जैसे ही समय हो गया था कि अब ऑफिस के लिए स्टार्ट करना है, तो उठो। तो जैसे ही वो समय पूरा होने वाला था कि एक मन के ऊपर विचार आया, आज बड़ा अच्छा ध्यान हुआ। तो जैसे ही ये विचार मन के ऊपर लिखा, आज बड़ा अच्छा, मेरी आंखें बंद थी, ध्यान में बैठा था, लेकिन मन के ऊपर विचार हुआ, आज बड़ा अच्छा ध्यान हुआ। जैसे ही ये विचार आया, प्रश्न उसके पीछे बिल्कुल, अच्छा ध्यान क्या होता है? ये प्रश्न हुआ। और जैसे ही ये प्रश्न हुआ, अच्छा ध्यान क्या होता है, उत्तर भी मन के ऊपर दिखने लगे। हो सकता है चेहरा चमक रहा है, हो सकता है चेहरे से ऊर्जा फैली है, एक बड़ा ऑरा बन गया है। इस तरह की बातें मन के ऊपर दिखने लगी। तो उसी के बीच में आदेश हुआ, आंख खोल लो, देख लो। और जब आंख खुल नहीं पाई तो अरे आंख खोल ले। तो मैंने आंख जैसे खोली, मैं सोच रहा था आंख खोलते ही मुझे सारा दृश्य नजर आएगा, तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया सामने देखते हुए। तो मैंने अपनी आंख की पुतलियां ऐसे घुमा के कोशिश की कि मेरा चेहरा मुझे नजर आए कि कितना चमक रहा है। और जब नहीं दिखा तो थोड़ा सा परेशान हो रहा था कि अंदर से ही फिर से ज्ञान मिला, बिना दर्पण के चेहरा देख लोगे क्या? जैसे ये ज्ञान फ्लैश हुआ कि कैन यू सी योर फेस विदाउट अ मिरर? आई सेड माय गॉड, आज तक मैंने अपना चेहरा ही नहीं देखा है, and I need a mirror to see my face. अब आप विचार करिए कि क्या आपने अपना चेहरा देखा हुआ है? नहीं देखा है। हम दर्पण में जो फिगर बन रही उसको देख के सोचते हैं मैं ऐसा हूं या। तो मैंने कहा भाई, अगर दर्पण अच्छा नहीं होगा तो चेहरा उसमें टेढ़ा हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन मिरर्स क्वालिटी। जैसी दर्पण का सरफेस है वैसा ही चेहरा बन जाएगा। तो मैंने कहा उस काल्पनिक चेहरे को देख कर मैं अपना चेहरा देख रहा हूँ, रियल चेहरा जो कि मैटर है, फिजिकल है, निराकार वाली बात नहीं है, साकार है। तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ कि ये जब चेहरा ही नहीं देख सकते तो ध्यान किस लिए कर रहे हैं?
अगर आत्मा के दर्शन के लिए कर रहे हैं तो आत्मा तो निराकार है, जो साकार है उसको तो देख नहीं सकते, तो निराकार को कहां से देखेंगे? देश पर ये सारा ध्यान ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं ध्यान से बाहर आ गया हूं। आई एम स्टिल इन मेडिटेशन एंड दिस डायलॉग इज कंटिन्यूइंग। एक प्रश्न कर रहा है जो अपने को, और एक आंसर कर रहा है अपने से। तो जब मैं थोड़ा परेशान हुआ कि ये मेरे ख्याल से सब बेकार है, ये स्थिति हुई, तो फिर से एक किरण फिर से आई, क्या ये संभव हो सकता है कि निराकार के लिए निराकार दर्पण हो, साकार के लिए साकार दर्पण है? तो क्या ऐसा हो सकता है कि निराकार को कोई निराकार दर्पण है जिसमें उसके दर्शन हो जाए? तो जैसे ही ये बात आई तो मुझे योग सूत्र और भगवद गीता दोनों में ही दो शब्द याद आए। तो भगवद गीता के चौथे अध्याय में, शायद श्लोक मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है, जो कहता है निराशी यत चित्तात्मा, निराशी यत चित्तात्मा। तो जैसे ही मैंने ये शब्द मेरे कान में रिंग हुआ चित्तात्मा, तो मुझे एकदम से रियलाइजेशन हुआ, अच्छा ये चित्त ही दर्पण है जिसमें आत्मा देखती है, हर समय देखती रहती है, बाकी बॉडी को नहीं जानती। आत्मा केवल हमारे चित्त में बंद, मतलब सब बंद रखती है, और जिस तरह से दर्पण जैसा तो चित्त जैसा होगा वैसा ही आत्मा का स्वरूप हो जाएगा। तो मैंने कहा वाह, आज समझ में आ गया कि ये मैं कौन है। तो मैं कौन है? आत्मा चित्त के साथ। और जैसे ही हम चित्त को शांत कर देंगे, चित्त में कोई भी अगर इच्छा नहीं है, तो वही प्रजात यदा कामः, जिस समय हम अपनी सारी इच्छाओं को शांत कर दें तो फिर आत्मा और चेतात्मा एक हो गए। यही ध्यान का लक्ष्य है। तो उस दिन तो ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि ये जो बात समझ में नहीं आती थी, अपने से अपने को क्या करना है, तो हमने बस इस चित्र को ही रिफाइन करना है, और उसके लिए स्वाध्याय। तो योग सूत्र इतने मतलब सिस्टमेटिक है, मैं तो आश्चर्य करता हूं कि महर्षि पतंजलि जी ने इतना गहराई का ज्ञान कहां से शब्दों में पूरा लिख दिया। तो चित्त वृत्ति निरोध, अगर ये हो जाए तो क्या होगा? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। यदि चित्त वृत्ति निरोध हो गई तो ये देखने वाला मैं अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंच जाएगा। वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा। बात समझ में? तो ये चीज मतलब हमारा जो शास्त्र है ये कोई मिथ्या नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष है। बस हमें उसको प्रत्यक्ष करना है, और तभी फिर समझ आती है कि क्यों, अगर हम एक एक डिग्री के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेके हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीएससी किया, एमएससी किया, पीएचडी किया, डीलिट किया, क्या क्या किया, तो उस विषय में हम अपनी जानकारी बढ़ाते जा रहे हैं।
तो इसी तरह से अध्यात्म की जानकारी जब तक नहीं बढ़ेगी तो आप कितना भी ध्यान कर लीजिए, वो अलग बात है कि जो पहले से ही विलीन स्थिति वाले हैं। तो जब कह सकते हैं कि जो इतने सारे हमारे पूर्व में लोग हुए, संत हुए, जबकि कोई एजुकेशन नहीं थी, वो केवल नाम जप से, तो ऐसे जो शरीरधारी विशेष आत्माएं हैं, ये सब पूर्व जन्मों में इस गृहस्थ में रहते हुए, मतलब उन्हें सारे आश्रम पूरे कर लिए होते हैं। और ये बाकी योग सूत्र ही बताते हैं कि जब आपको पूर्ण ज्ञान हो गया है, आप विधेय स्थिति में पहुंच गए कि आप शरीर से अपने को बिल्कुल अलग, शरीर केवल एक जैसे घर हमारा है, घर में ताला लगा के हम यहाँ बैठे हैं, तो ऐसे ही जो इसमें आत्मा है वो इसको कहीं बिठा देती है, अपना पता नहीं कहाँ जाके किसके साथ मिलके उससे क्या कार्य करवा ले। तो ये ईश्वरीय है। और इसका जो वास्तविक मतलब अनुभव मिलता है वो आचार्य श्री राम शर्मा जी के, अगर उनका आप जीवनी देखिएगा, शांति कुंज, वहाँ गुजरात से तो बहुत उनकी मतलब फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने स्वयं लिखा है कि उनके जो गुरु थे वो उनको सूक्ष्म शरीर में प्रत्यक्ष हुए जब वो शायद 7 वर्ष के ही थे। और क्योंकि ब्राह्मण परिवार से थे तो उनके पिताजी भी वृत्ति करते थे, पंडिताई करते थे, तो उनको भी अपना वो सुबह गायत्री जप में उनको एक प्रकाश, उन्होंने लिखा है ये अपने पुस्तक में कि मेरे सामने एक प्रकाश पुंज और उसमें एक महात्मा खड़े हैं और उन्होंने बोला घबराओ मत, मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुमको विश्वास नहीं होगा तो पिछले 3 जन्मों का, पिछले 3 जन्मों का मैं तुमको अभी दर्शन करा देता हूं। उन्होंने लिखा है कि मैंने 3 जन्मों का अपना देख लिया क्षण में। और उसके बाद गुरु जी ने उनको बोला कि आज आने का प्रयोजन इतना ही था कि तुम्हें सावधान करना था कि आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आपसे ईश्वरीय कार्य बहुत कराने हैं, तो आपने बहुत सावधान होकर अपना ये जीवन चलाना है और समय समय पर मैं इसी तरह से आपको दिशा निर्देश करता रहूंगा। उसके बाद फिर वो लिखते हैं कि शायद जब वो 12 वर्ष के थे, ऐसी का मतलब ये थोड़ा सा ये चीजें कंफ्यूज हो हैं कि उतनी स्मृति में जरा, तो अगली बार जब दर्शन हुई तो उन्होंने कहा अब आप हिमालय आ जाइए और आपके लिए सारे रास्ते अपने आप बनेंगे। तो लिखते हैं कि मैंने घर वालों से कहा मैं तो परसों निकल रहा हूँ, और घर वाले भी तब तक जान चुके थे कि ये कोई विलक्षण ही है, क्योंकि उनके सारे जो कर्म थे वो ब्राह्मणों के नहीं, वो जैसे उनके घर में जो उस समय मेजरानी होती थी जो सारा शौच वगैरह उठा के ले जाती थी, वो करती थी, वो 3-4 दिन काम में नहीं आई तो उसके घर चले गए, देखा वो बेचारी बुखार में पड़ी हुई है, तो वो उसकी दवा करने में लग गए, तो समाज में बड़ा विरोध हुआ कि ये तो सब भ्रष्ट कर रहा है। तो इस तरह से मतलब वो ये था कि उनके कर्म दिखा रहे थे कि वो साधारण नहीं है। तो फिर मतलब घर से भी कोई विरोध नहीं हुआ। वो कहते हैं मैं मथुरा गांव, अमन खेड़ा का गांव मथुरा में था, वहां से वो कहते हैं कि मैंने मथुरा से हरिद्वार तक तो ट्रेन में गया, हरिद्वार से देवप्रयाग तक पैदल गंगा जी के किनारे, देवप्रयाग से उत्तरकाशी तक भी कुछ सुविधा थी, उत्तरकाशी से आगे भी सारा गंगा जी के किनारे घाटी में ही पैदल जाना था। तब चट्टियां होती थी, कोई व्यवस्था जो है ऐसे आजकल की होटल वगैरह नहीं,
तो जो सेठ लोग हैं, चट्टियों में कंबल वगैरह और थोड़ा भोजन की व्यवस्था, ऐसा एक आध आदमी वहाँ, एक दो आदमी होते थे चट्टियों में। और हमारे पूरे उत्तराखंड के जो हिमालयन क्षेत्र है वहाँ ऐसा ही था कि हर तीर्थ पर 2-4 परिवार जो आपको जो भी सुविधा चाहिए भोजन वगैरह, बाकी तो सब प्रकृति ही सब कुछ देखती थी। हम लोग, मैं जब कैलाश यात्रा गया तो 20 दिन हमें प्रकृति ही संभाल रही थी और कुछ नहीं था, प्रकृति के ही सहारे हम थे। तो उन्होंने ये लिखा कि उत्तर काशी से जहां पर उनके गुरुजी थे वहां तक पहुंचने में उनको 2 हफ्ते लगे। और कहते थे कि कभी सांप आ जाएगा, कभी हाथी आ जाएगा, कभी शेर आ जाएगा, ऐसा लगता था अब मरे तब मरे। तो बिल्कुल हालत खराब थी। फरवरी के महीना था तो ठंडा वैसे ही, दिल्ली के गंगोत्री पहुंच गए, गौमुख पहुंच गए, तपोवन पहुंच गए, अभी भी चले जा रहे हैं। और एक मैसेज उनके साथ एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक पहुंचाने वाला भी वो वहां पर मिल जाता था, तो उनको किसी भी चीज की कोई वो नहीं थी। तो कहते थे कि 2 हफ्ते बाद जब हम पहुंचे, आनंद वन उसका नाम लिखा है उन्होंने पुस्तक में, आनंद वन में जब पहुंचे तो उनके गुरुजी खड़े थे बर्फ के ऊपर और उन्होंने कहा आओ बस थक गए होंगे, तुम्हारी ये गुफा है, यहाँ विश्राम करो, सायंकाल यहाँ के अन्य आत्माओं से दर्शन कराऊंगा। तो उन्होंने ये लिखा है कि जब मैं सायंकाल बाहर आया गुफा से, और इससे पहले कि गुरुजी कुछ कहते, मैंने ही गुरुजी से प्रश्न किया कि मैं पिछले 2 हफ्ते से आ रहा हूँ, हर दिन हमने कहीं ना कहीं विश्राम किया और कहीं तो गुफाओं में ही विश्राम किया, रास्ते में कई गुफाएं देखी। मैंने ये जाना था कि इन गुफाओं में सिद्ध पुरुष रहते हैं, लेकिन हमें कोई भी सिद्ध पुरुष नहीं दिखाई दिया, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने लिखा है कि गुरुजी ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, पहले हम उन्हीं गुफाओं में रहते थे, लेकिन अब वो गुफाएं इतनी अशांत हो गई हैं, लोगों का आना जाना इतना बढ़ गया है कि वो हमारे लिए अब अनुकूल नहीं है। तो ये आत्माएं क्या है? बिना शरीर के, और शरीर आवश्यकता पड़ने पर धारण कर लेते हैं। तो जो परमहंस योगानंद जी ने पुस्तक लिखी थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, तो वहां पर उन्होंने महावतार बाबा जी के बारे में लिखा है, जिनकी गुफा हमारे गांव से पास में ही है, पास में का मतलब करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर। और उसमें यही लिखा है स्वामी योगानंद जी ने कि महावतार बाबा जी जब भी सोचते हैं कि अब शरीर लेकर ही काम करना पड़ेगा, बिना शरीर के नहीं हो सकता, तो फिर वो शरीर से अपना थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर अदृश्य हो जाएंगे, मतलब शरीर छोड़ देंगे, इस तरह का। तो ये जो चीजें हैं, इन सबको जानते हुए हमने ये जो अष्टांग योग है, तो अष्टांग वास्तव में जो ध्यान की क्रिया क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि, और समाधि की भी कई स्टेजेस हैं कि ध्यान से जब हम आत्मदर्शन तो कर लिए कि मैं आत्मा हूं और सांसारिक जगत में जो भेजा गया, तो उसके लिए मुझे ये इच्छाएं दी गई हैं भोग के लिए, ताकि मेरा जो असली है कि जितने समय तक शरीर है, मैं ईश्वर का इस संसार में जो व्यवस्था है उसको सही चलाऊं, कि जो सही मार्ग पर है उनको सहारा दूं और जो गलत मार्ग है उनका संहार। तो इसलिए जो देव और असुरों का युद्ध लगातार चल रहा है वो अभी भी चल रहा है। तो इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा जो इस समय की स्थिति है
उसमें यही समझना है कि ये आप जो जैसे पीछे कहा गया कि प्रलय होगा और फिर से नई व्यवस्था शुरू होगी। तो ये सब चीजें मतलब बड़ा ये भी हम इस तरह से इसको समझें तो आप देखेंगे कि स्वाध्याय के बिना हम लोग जो है, जिनके अभी पूर्व जन्म की संस्कार इतने नहीं है, तो हमें स्वाध्याय करना जरूरी है। स्व अध्याय, अपने विषय में जानना। तो स्वाध्याय जो शास्त्र है, इन शास्त्रों के माध्यम से हम अपने को उस परम आनंद वाली स्थिति में, कि जहां पर कर्म तो हम हमारे, जब से मैंने अरुण जी के बारे में थोड़ा कल भी देखा, और तो ऐसी जो अनुभव है, ये सब ईश्वर के ही मैसेजर्स है, और इन्हीं लोगों के माध्यम से ये व्यवस्था ईश्वर इस वृत्ति रूप में चला पा रहे हैं। तो इस तरह का ये है। तो ये मतलब ध्यान का, तो प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये क्रम से है, धीरे धीरे धीरे। और इसमें जल्दी कोई नहीं करती है कि आपको 2 हफ्ते हो गए, 10 हफ्ते हो गए या 10 महीने हो गए। ये तो निरंतर है, जन्म जन्मांतर भी होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही जन्म में सब कुछ हो जाए। तो इसलिए जो सांसारिक जीवन है और दूसरा आध्यात्मिक जीवन है। तो आध्यात्मिक जीवन आप बिल्कुल अलग, क्योंकि ये केवल मुझसे संबंधित है, मुझसे और मेरी डोर जिसके हाथ में उससे। बाकी जो सांसारिक है, वो जो भी हम, जितना हमारा धर्म है कि ये तो आपको निभाना पड़ेगा, उतना निभाना जरूरी है। बाकी उससे आगे कोई न यहाँ से कुछ लेके जाना है। तो इस तरह से जब हम इसको देखेंगे तो आप देखिएगा कि स्वाध्याय के लिए जो मतलब उपनिषद, ये सब बड़े बड़े ग्रंथ तो हैं, लेकिन हमारे लिए जो सिंप्लीफाइड, तो भगवत गीता इसीलिए लिखी गई कि सारा सार एक मतलब बिल्कुल साइंटिफिक तरह से भगवत गीता ने दिया है। और योग सूत्रों ने तो उसको और भी कह सकते हैं कि हम और भी गहरी रिसर्च के बाद उसको इतना एग्जैक्ट कर दिया है कि वो बिल्कुल 100% सत्य है और हम उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। मेरे ख्याल से समय हो चुका है। यस, तो हम 3 बार ओम मंत्र का जाप करके इसको समाप्त करते हैं। लंबी सांस लीजिए। सर्वे भवन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
ध्यान रखते हुए हथेलियां थोड़ी रख कर लें। और फिर से आंखों के ऊपर ताप दीजिए, माथे को ताप, उंगलियां आंखों के ऊपर, आंखें खोले, उंगलियां खोले, कान को ताप और चेहरे का स्पर्श, माथे का, सर का, गर्दन, गला, वो ताप फ्रंट से रियर और बाजू और दोनों हाथ सर के ऊपर एक दूसरे के प्रति बड़े सम्मान से, क्योंकि ये ईश्वरीय कार्य है, यहाँ सब एक है।